दोस्तों आज करेंगे मुगलू शाह के नाले का पोस्टमार्टम। कटघरे में लाएंगे पालिका अध्यक्ष, विधायक, ग्राम प्रधान, पटवारी, शासन प्रशासन सभी को। सभी दर्शकों को मेरा सलाम। कलम की नोक, जबान की साफ गोई के साथ मैं हूं ज़ीशान नजीबाबादी। दोस्तों इस बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि जब हमारे पेट में दर्द होता है तो इस बात के लिए तकलीफ का इजहार करना सामान्य बात है, लेकिन दर्द क्यों हुआ, सही कैसे होगा, यह सोचने का विषय है। इसकी गहराई में हमें जाना होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मूसलाधार बारिश की। यह बारिश जो पिछले 2 सालों में होने वाली सबसे तेज बारिश थी, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जहां एक और पहाड़ों से पानी आने पर मालन नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से मालन नदी से सटी हुई कछियाना बस्ती मालन नदी के पानी से जलमग्न हो गई। बस्ती में लोगों के घरों में 3 से 4 फीट पानी भर गया। खाने पीने की सामग्री, घरों में रखे हुए सामान बर्बाद हो गए। वहीं नजीबाबाद के कई मोहल्लों में जल भराव हो गया। पानी सड़कों पर भर गया, जिसमें हवेली तला, पठानपुरा, जाब्तागंज, पुलिस चौकी, आचार्य आर्यन केला, संतोषी माता का मंदिर, रमपुरा, अमान नगर सहित कई जगह पानी रहा। लेकिन ये वे मोहल्ले हैं जहां पानी तो आया लेकिन घरों में नहीं घुसा, क्योंकि यहां पहले ही घर ऊंचाई पर बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश होने से कछियाना बस्ती के बाद जो मोहल्ला सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वह मोहल्ला है मुगलू शाह, क्योंकि मुगलू शाह के कई घरों में पानी घुस जाता है, जिससे उनके खाने पीने की दिक्कत भी सामने आती है। शहर के बीच का हिस्सा होने के कारण यह ज्यादा हाईलाइट रहता है, जो पिछले कई वर्षों से राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, और भी मोहल्ले हैं जहां मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भरता है। कछियाना बस्ती मालन नदी के उफान की वजह से ज्यादा प्रभावित होती है। एक बात और गौरतलब है कि बारिश होना यह कुदरत का फैसला है। बरसात कम होगी या ज्यादा होगी, मिनटों सेकंडों में टनों के हिसाब से पानी बरसता है। ऐसे में अगर हम जज्बाती होकर फैसला करना शुरू कर दें तो यह भी गलत ही होगा। आगे जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, आप फैसला करना इसमें ज्यादा गलती किसकी है, चेयरमैन की या विधायक की या ग्राम प्रधान की या जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुगलू शाह के नाले से। कल जब बारिश हुई मैंने जाकर देखा तो कुछ चीजें सामने आई जिनका जिक्र करना जरूरी है। जैसे कि जो मुख्य नाला है, अतिक्रमण की वजह से उसकी चौड़ाई कम हुई है। वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि यह नाला कैसे और कहां से होकर जा रहा है। तो यह है मुगलू शाह की तरफ की पुलिया, और यह नाला यहां से जा रहा है गुरुद्वारे की तरफ। यह है गुरुद्वारे की तरफ का दृश्य, पानी पूरा भरकर चल रहा है। अब हम आते हैं रोड की दूसरी तरफ। यह नाला अब चला गया है रेलवे लाइन की तरफ, जहां पानी की निकासी हो रही है। और अब हम आ गए हैं रेलवे लाइन से दूसरी तरफ, यानी आदर्श नगर की तरफ। देखिए यहां से भी पानी की निकासी बराबर हो रही है। यहां तक ऐसा नहीं है कि नाले में पानी नहीं जा रहा है या पानी में कोई कूड़ा या गंदगी फंसी हुई है। तो दोस्तों यहां तक नगर पालिका का कार्य क्षेत्र जो समाप्त हो गया है, यानी यहां तक की साफ सफाई अगर नहीं हुई तो जिम्मेदार नगर पालिका चेयरमैन है। चलिए अब आगे चलते हैं और स्थिति का और गहराई से जायजा लेते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या यहां से आगे बनने वाली है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि मूसलाधार बारिश की वजह से मुगलू शाह के लोग पीड़ित हैं, जबकि हमने देखा यही कंडीशन तो आदर्श नगर में भी है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त आदर्श नगर तातारपुर लालू में यहाँ पर खड़ा हूँ, जो बाहर का हाईवे से एकदम एंट्री हो रही है। और ये जो नाला है ये मुगलू शाह से होता हुआ लाइन पार से यहाँ पर ये यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से क्रॉस हो गया भी है, ये इधर आगे मिल जाता है। और यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से जो नाले का बहाव है वो यहाँ से आकर मिल जाएगा। और यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है पुख्ता इसके, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी हादसा घटने का अंदेशा है। जैसा कि अभी आपने देखा ई रिक्शा भी यहाँ पर जो है पानी के बहाव में नाले की तरफ जा रही थी। उससे पहले एक साइकिल जो बच्चा था वो भी इधर को जा रहा था। तो सोचने वाली बात यही है कि आखिर यहाँ पर इस तरह का इंतजाम क्यों नहीं है, कोई बाउंड्री को इतनी ऊंची नहीं है नाले की जिससे कि कोई रोकथाम हो सके। ये एक सोचने का विषय है। हम खड़े हैं इस वक्त आदर्श नगर
तातारपुर लालू में। ये जी आपका नाम? अजय दास। जी दास जी, जैसे ये जो एरिया है ये कौन सा लगता है? ये तातारपुर लालू विलेज ग्राम प्रधान में लगता है। जी जी जी। अच्छा, जो यहाँ पर ये पानी भर रहा है इसकी क्या वजह है? जो इतना पानी यहाँ पर हम भरा हुआ देख रहे हैं चारों तरफ। जितने आगे के वो थे ना क्या कहते हैं खाली जगह जी, वो सब कूड़ेदान मतलब वैसे करके ना वेस्ट भर भर के, हाँ। तो अब इसीलिए सब उसमें हो रहा है। पानी की निकासी कहाँ से हो फिर? जो गड्ढे वाले जगह थे सब वो पाट दिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सनाउल्लाह मंसूरी जी, जैसा कि अभी हम शहर से पूरा होते हुए आ रहे हैं इस नाले को देखते हुए, और जब यहाँ पर आकर देखा तो जो नाला यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि नाला है यहाँ पर या पूरी एक नदी चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा ये झाड़ फूड़ इतना इकट्ठा है, यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है, ना कोई बाउंड्री है। तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? और ये क्षेत्र नगर पालिका में भी मेरे ख्याल से नहीं आता है। नहीं, ये नगर पालिका में नहीं आता, ये इसमें ग्राम प्रधान में आता है जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा वही चीज़ जो आपने हम सुबह से हम दोनों साथ में हैं, जो घर से निकले हुए हैं, जो चीज़ नजीबाबाद में देखी अतिक्रमण ही वहाँ भी वजह थी, जिसकी वजह से फ्लो नहीं, पानी का फ्लो सही नहीं आ रहा था, और वही वजह यहाँ भी। बल्कि यहाँ तो नाले की जगह जो है सड़कों ने ले ली, सड़कों पे पानी जो है बिल्कुल इस तरीके से बह रहा है जैसे नदी और नाले में बह रहा हो। जी 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 जी। और यही देख सकते हैं आप, क्योंकि फ्लो ज़्यादा हो गया और आगे भी वही हाल है, अतिक्रमण आगे भी है। यानी नाले की जगह जो होती थी उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, पानी के निकासी का रास्ता बहुत कम है, और यही चीज़ यहाँ भी नजर आ रही है जो नजीबाबाद में थी। अब आप ये देखिए, आप आदर्श नगर में ग्राम पंचायत तातारपुर लालू में नाले में कूड़े का अंबार, झाड़ियां उगी हुई हैं। यहाँ की पुलिया की सफाई न होने के कारण पानी की निकासी सही नहीं हो पा रही है। पानी ओवरफ्लो होकर पुलिया के ऊपर से बह रहा है। नाले का भी पता नहीं चल रहा कि नाला है कहाँ। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग नाले में गिरने से बचे हैं, ई रिक्शा भी पलटने से बची है। ये यहाँ पर ग्राम प्रधान की सबसे बड़ी लापरवाही हमें नजर आती है कि पुलिया की दोनों तरफ की डायरेक्शन यहाँ पर बिल्कुल गायब है, जो पानी का जलभराव होने की वजह से नजर नहीं आ रहा है। मुझे बताया गया यहाँ नालों पर अतिक्रमण है, नालों की चौड़ाई कम है, पुलिया नीचे हो गई है, जिसकी वजह से पानी की निकासी सही नहीं हो पा रही है। वहीं एक और कुछ लोग गांव प्रधान के साथ मिलकर एक चबूतरा तोड़ रहे हैं, जो नाले पर अवैध तरीके से बनाया गया है। साथ ही एक बड़ा चबूतरा आप ये देख सकते हैं, जो नाले पर अतिक्रमण नहीं तो और क्या है। लोगों का कहना है कि यह नाला दो पंचायत के बीच फंस गया है, जिससे इसकी सफाई को लेकर दोनों प्रधान एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं, जिसकी वजह से इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। पिछले कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है, ऐसा वहाँ के लोगों ने हमें बताया। आपका नाम क्या है? मैं प्रधान जी हूँ। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? पारिंदर सिंह। अच्छा, तो यहाँ के कौन सा एरिया लगता है? तातारपुर लालू। तातारपुर लालू। ये क्या मामला है जो देखने में आ रहा है? अवैध नाले पे निर्माण कर रखा है। अवैध नाले पे निर्माण हुआ हुआ है। अच्छा, इसकी वजह से जो है पानी निकासी भी कम हो रही है। जो पानी यहाँ पर सब इकट्ठा है नाले का, तुड़वा रहे हैं, उड़वा रहे हैं। पंचायत लगती है। अच्छा, रोड के उस तरफ जो है जी। खरेलुपुर। अच्छा, खैरुल्लापुर। वहाँ के प्रधान कौन है? ये पारिंदर। खैरुल्लापुर के कौन है? धूम सिंह। धूम सिंह। और यहाँ के? यहाँ के पारिंदर प्रधान। अच्छा, तो फिर क्या मतलब मसला यही है कि हो सकता है कि हम क्यों कराएं, हम क्यों कराएं। अच्छा, हम क्यों कराएं, हम क्यों कराएं। तो ये सफाई आप कब से देख रहे हैं, कब से नहीं हुई इस नाले की सफाई यहाँ पे? साल तो सर्विस ही नहीं हुई, इधर कोई आया नहीं सफाई करने के लिए। साल तो कोई आया नहीं है सफाई। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए यहाँ तो हर साल पानी ऐसे बढ़ जाता है। एक दफा आए हुए लोग उल्टा सीधा करा और फिर चले गए। हमारे घरों में तो पानी आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। नाला के यहाँ पर पूरा जो है अड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये झाड़ झंगाड़ इतना खड़ा हुआ है कि ये है पुलिया ना, यहाँ बस ये इतना पानी खाजी सफाई नहीं होती, सफाई के कारण है। जी भैया, आपका नाम? चरण सिंह। चरण सिंह। चरण जी, बताइए क्या मामला है? ये नाला है, इस वक्त हम नाले के ऊपर ही खड़े हुए हैं, स्लेब डला हुआ है यहाँ पर, और ये आगे से ये नाले की निकासी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे जैसे इधर से ये पुलिया है, यहाँ से पूरा क्रॉस नहीं हो पा रहा, फिर इसकी वजह से इतनी परेशानी नहीं है जितना यहाँ नीचे चल के जो है आगे चल के वहाँ पानी की निकासी की बहुत कम है। अच्छा, उसकी वजह से पानी सारा पानी करता है आगे, और क्या ये पानी जो भर जाता है ये उसी की वजह से भर मकान बनने की वजह से नाला वहाँ जो है नेड़ा हो गया, नेड़ा होने की वजह से ये पानी सारा इधर को लोड मारता है, वो निकासी नहीं हो पा रही पानी। अच्छा अच्छा, इसलिए उधर से इसकी चौड़ाई बढ़े, पानी
अच्छा। और आगे की जो है आगे वाली जो पुलिया है तो आप थोड़ा हमें दिखाएंगे आगे चल के? आओ हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो। क्या करना चाहेंगे? साइड ये कब्रिस्तान है, ये खुला एरिया है। अच्छा। और ये पुलिया जो है यहाँ सिर्फ 8 से या 9 फुट की ये चौड़ाई होगी। अच्छा, अच्छा। ये पानी को कवर नहीं कर पाती है। अच्छा। इसकी वजह से सारा पानी पीछे फैल लिया है। जी, जी, जी। मोहल्ले बस्तियों में घरों में पानी इसकी वजह से जा रहा है। अच्छा अच्छा। इसकी कोई समस्या हो या इसका डबल एक पुलिया और बनाया जाए, चौड़ा रास्ता है। और जैसा कि यहाँ पर झाड़ फूड़ ये जंगार खड़ा है, कब्रिस्तान है ये। लेकिन नहीं कब्रिस्तान तो नहीं, ये सब सफाई नाले में आ रही ना पेड़ वेड़ का हाँ, सब। ये नाले में भी है, जैसे साइड में है, मगर ये साफ सफाई अगर इसकी हो तो कुछ और हाँ हाँ अच्छा कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, ये देखो ये जो पुलिया है कितनी चौड़ी है? ये कितनी चौड़ी है, मतलब क्या चौड़ाई है? 10 फीट की है। 10 फीट से ज़्यादा होगी, 10 में 12 लगभग इतनी है। पर मेन सारा पानी इकट्ठा होने का यही है। यहीं से निकलना है। हाँ, दिक्कत ये है। दिक्कत यहाँ पे है। भैया ये पानी जो है ये किस चीज़ का पानी है ये? मतलब बरसात का नाले का है? नाले का है भाई साहब। नाला जो आ रहा है ये? हाँ, ये पिछले नाला जो है सारा क्लोज हो रहा है। तो एक्चुअली क्या वजह है, मतलब ये पानी यहाँ आने की नाले की? ये नाला ब्लॉक हो चुका है ना, हट जाता है। तो कोई साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर नाले की? अगर होती तो ये नौबत नहीं आती। जी अम्मा क्या नाम है आपका? नाम मेरा तो मुन्नी है। अच्छा क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए बताइए क्या आप? करना चाहिए? सारे घरों में पानी भरा पड़ा है, ये सारा कुछ होनी चाहिए यार, कुछ ना कुछ भरना चाहिए, ये पानी होनी चाहिए खुली है। अच्छा हाँ। अभी आप क्या कह रही है, कहाँ पानी किसने रोक रखा है? पानी उधर रोक रखा, जाकर देखो गली में आप जाओ। अच्छा अच्छा, ये कौन सा एरिया है? आदर्श नगर है। आदर्श नगर। हाँ। यहाँ पर आधे क्षेत्र में सब पानी यहाँ अंदर में भरा हुआ है। आधे क्षेत्र में 7-8 फुट डालूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये लगभग 7 या 8 फुट चौड़ी पुलिया होगी। हाँ ये पूरी पुलिया है यहाँ जी सर। इधर की जगह खाली अगर इसी को ग्रैंड करके और इसके बराबर में इतनी और चौड़ी करी जाए हाँ तो इसमें पानी की निकासी कुछ ज्यादा हो जाए। अच्छा, जो अब ये आगे से जो पुली है जो है इतनी कम है, और ये कहाँ अब जा रही है पुलिया? आगे जाके रोड क्रॉस कर दिया इसने, बाईपास क्रॉस करके आगे खेतों में बढ़ गई थी। अच्छा अच्छा। आगे को जाके चौड़ा है पानी का निकासी। यहाँ पर ये नहीं है, आगे जाके चौड़ी हो जाएगी। आगे जाके चौड़ी आगे जाके इसमें चारों मतलब दोनों तरफ इसके आगे ज़्यादा चौड़ी ना है। सही होकर सफाई हो जाए तो फिर ये पानी काफी कवर कर लेगी, ये पुलिया उसके बराबर में एक और बन जाए। तो दोस्तों हम आदर्श नगर में काफी आगे तक गए, सब पुलिया हमने देखी जो कि ऊंची होकर बननी चाहिए। जहां जहां नालों की चौड़ाई कम है वह चौड़ाई सही होनी चाहिए, नालों की नियमित सफाई होनी चाहिए, नाले में खड़े हुए जंगली पौधे कटने चाहिए। यहाँ लोगों ने ज्यादातर नाले पर स्लैब डालकर अतिक्रमण किया है, वह भी यहाँ से हटना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यह भी बताना जरूरी है कि आदर्श नगर से आगे कुछ कॉलोनियां भी काटी गई पिछले कई वर्षों में, जिसमें अतिक्रमण के चलते नाले की चौड़ाई कम कर दी गई, जिसकी वजह से पानी की निकासी बरसात के मौसम में उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। दोस्तों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मुगलू शाह में पानी ज्यादा देर भरने की वजह आदर्श नगर में पानी की निकासी सही तरह से ना होने की वजह से है। आगे पानी उस लेवल पर जा ही नहीं रहा जैसे जाना चाहिए, जिसकी वजह से पानी देर से उतर रहा है। शहर में नालों की नियमित सफाई होती है लेकिन आगे जाकर समस्या खड़ी हो रही है। इसके लिए सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन ही नहीं बल्कि विधायक जी की भी जवाबदेही बनती है, ग्राम प्रधानों की भी जवाबदेही बनती है, शासन प्रशासन की भी जवाबदेही बनती है। एक बात और दोस्तों जो हो सकता है मुगलू शाह के लोगों को कड़वी लगे, वह यह है कि मुगलू शाह में बहुत से मकान ऐसे हैं जो पुराने बने हुए हैं, जिनका सड़क से लेवल नीचे होने की वजह से इन मकान में पानी भर जाता है। बाकी जो ऊंचे मकान हैं उसमें पानी कम जाता है। वहीं मुगलू शाह के नाले पर भी अतिक्रमण है, लोगों ने नाले के ऊपर स्लैब डाले हैं, नाले की चौड़ाई कम की है। जितने भी घर नाले पर आ रहे हैं उन सभी का कूड़ा नगर पालिका की काड़ी में न गिरकर इस नाले में गिर रहा है। लोगों का कहना है कि मुगलू शाह में पजाया की तरफ एक तालाब हुआ करता था जिसमें मुगलू शाह का लगभग 80% बरसात का पानी समा जाता था, बाकी 20% पानी ओवरफ्लो होकर रेलवे लाइन से निकलता हुआ चला जाता था। लेकिन भूमाफियाओं ने इस तालाब पर कॉलोनियां काटकर इस तालाब को खत्म कर दिया, जो कि जांच का
विषय है। अगर ऐसा है तो ये एक आरोप है, और अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था मुगल शाह के जलभराव और नाले का पूरा पोस्टमार्टम। मेरी रिपोर्ट ना किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में, फैसला सिर्फ आपका है। यह समस्या नई नहीं बल्कि पुरानी है। इसमें सिर्फ 3 साल वाला हवाई जहाज का पायलट ही जवाबदेह नहीं है, इसमें 23 साल वाले विधायक, ग्राम प्रधान, शासन प्रशासन, उससे पहले के 10 साल के चेयरमैन, सबको कटघरे में बिठाया जाए और इस नाले का सही इंतजाम कराए जाने के लिए दबाव बनाया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष, क्योंकि नगर सीमा तक की सफाई की जिम्मेदारी उन्हीं की है। नजीबाबाद विधायक, क्योंकि यह मसला बजट और योजना निर्माण से जुड़ा हुआ है। ग्राम प्रधान, क्योंकि गांव के नालों की सफाई और अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। शासन और प्रशासन, क्योंकि यह समस्या वर्षों पुरानी है लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। इसमें पटवारियों को बुलवाया जाए, उनसे नक्शा मंगवाया जाए, नक्शे में नाले की चौड़ाई जितनी आ रही है अतिक्रमण हटाकर उसे उतना ही कर दिया जाए जो नक्शे के हिसाब से है, तो समाधान हो सकता है। दोस्तों, यहां इस बात पर भी प्रकाश डालना जरूरी है कि पूर्व चेयरमैन मौजम खां एडवोकेट ने मुगल शाह के जलभराव से निपटने के लिए एक सिविल लाइन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो किसी वजह से पूर्ण नहीं हो पाया। अगर यह सिविल लाइन प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो इस पानी से समाधान हो सकता था। नगर पालिका के मौजूदा चेयरमैन इंजीनियर मौजम के पास अब एक मौका है कि वह किसी हाईटेक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सिविल लाइन प्रोजेक्ट पर काम करें, तब जाकर मुगल शाह मोहल्ले को इस जल भराव से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। जनता, विधायक व ग्राम प्रधानों से कहे कि यह नाला रेलवे लाइन से लेकर आदर्श नगर से होता हुआ जहां जाकर गिर रहा है वहां तक नाले का चौड़ीकरण करते हुए पुलियों को ऊंचा कराया जाए। बरसात से पहले पहले इन नालों की नियमित सफाई जिम्मेदारी से कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।